आप कैमरे पे जब काम करना शुरू करते हैं तभी से आप इंडस्ट्री में आते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी पीछे से होती है। बिल्कुल। घर में घुसते ही पिताजी ने, हम कमाते हैं और हम 9 बजे आ जाते हैं, तू कहाँ से आ रहा है। बड़ी अच्छी यादें रही सुशांत के साथ और बहुत कमाल के इंसान थे। बॉम्बे बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत सुंदर शहर है। तो मैंने वहाँ से टिकट करा ली और मैंने ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ये कसम खाई थी कि मर जाऊंगा पर स्ट्रगल करने अब नहीं आऊँगा। 1 मिनट में आ गया। हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू दी चैनल। तो हम थोड़ा सा जल्दी में हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और हम अभी तक खेतों में घूम रहे हैं। अभी हम पहुंचते हैं अपने गेस्ट देव चौहान सर के पास। और आपके तो सर हैं, हमारे हैं चाचू, तो हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा उनके पास, ज़्यादा वेट उन्हें करा नहीं सकते। अमन सर, अरेंज करो वरना हमारे देश में सुंदर जवान विधवा की जिंदगी बहुत मुश्किल है। 62 की लड़ाई में चीनियों ने जय इस्तेमाल कर दिया थी। हिंदी चीनी भाई भाई, गांड पे गोली दाएं दाएं। अमन ने वकील सिंह से अलग होवे को फैसला करो रे। मधुल पकड़ लेके भगले। औरंगजेब मरो नहीं, मुगलिया सल्तनत 3 तेरे। पहचाना इन्हें? भाई साहब इकलौता है मेरा अनफॉर्चुनेटली, पर फॉर्चुनेटली शादी कर रहा हूँ जब अगले शनिवार को कॉकटेल पार्टी है ये। और भाई साहब आप दुकान पे आओ, वो रिफंड वाली बात कर लेते हैं। थाली मंगा लूंगा, वहीं पे लंच कर लेना। बीज वितरण वाली फाइल पे अभी तक साइन नहीं करा, 1 महीना हो गया। बीज किसानों में बटो ही नहीं, सारा का सारा गया विधायक को। विधायक जी पे उंगली उठा रहा है। विधायक जी पे सस्पेंशन लेटर लिख इसका, टाइप कर। लास्ट टाइम किसने लिया था? हम लिए थे सर यहाँ। ओह, तो प्रभाकर। सर, अगर प्रभाकर जी को गोली लग जाएगी ना तो पूरे रेड लाइट एरिया में मंदी पड़ जाएगी। वहां पे प्लीज। जे है बेता बेतार। हाँ जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके स्टार्टिंग से। आप फिल्म इंडस्ट्री में कब आए थे? फिल्म इंडस्ट्री में अगर टेक्निकल देखा जाए तो 2000 से मैंने कैमरा शुरू किया था करना। बट मैं मानता हूँ कि आप कैमरे पे जब काम करना शुरू करते हैं तभी से आप इंडस्ट्री में आते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी पीछे से होती है। बिल्कुल। तो मैंने 1988 में थिएटर शुरू किया था। 1988 में? मतलब मैं हुआ भी नहीं था तब। हाँ, मतलब मैं भी 12 साल का था। तो जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो ऐसा मुझे तब ये नहीं पता था कि मुझे फिल्मों में जाना है या पर्दे पे दिखना है, इसलिए मुझे ये सब करना। मुझे उसमें अच्छा लगता था, दुनिया में जीना, उसमें समय देना। तो थिएटर का भी बड़ा लंबा संघर्ष रहा। तो जब बड़े हुए तो समझ में आया कि यार ये काम सीखने की जो उम्र होती है उससे तो हमने यहाँ लगा दिया, और बड़े होके आपको कुछ कमाना होता है, जीवन में कुछ पैसा भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो अब वो कहाँ से आएगा, तो वो यही थी दुनिया हमारे पास। तो फिर समझ में आया कि अब वो पैसा तो थिएटर से नहीं आएगा, तो आपको मीडिया में जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कोशिश करनी शुरू करी। मुझे याद है कि मेरा पहला सीरियल था 2000 में, ललित बहल जी का महासंग्राम। अच्छा। आदिल राणा जी के साथ मेरा सीन था, पहला काम था वो मेरा कैमरे पे। तो वहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। और अगर हम बात करें कि सिनेमा, तो विक्की डोनर से मेरी पहली शुरुआत है। विक्की डोनर से? हाँ, तो फिर वो एक लंबी फहरिस्त है। आयुष्मान का भी पहला काम था और आपका भी काम हाँ, था। मेरा भी पहला काम था। बहुत बढ़िया। तो थिएटर में सबसे पहला जो प्ले किया था आपने, वो कौन सा प्ले था? मैं बाल भवन में था। तो एक टीचर थे हमारे, रामदयाल शर्मा जी, मतलब राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है उनको। वो नौटंकी के बहुत प्रखांड पंडित हैं। अच्छा। तो वो टीचर थे वहाँ ड्रामा के। मैं जिस साल पहुँचा था उस साल मोहिनी माथुर जी वहाँ से चली गई थी, तो फिर उनके अंडर ही ड्रामा क्लास चलती थी। तो एक दहेज के ऊपर एक नाटक था जो हमने किया था, वो पहला नाटक था। और अगर स्टेज की बात करें तो ये तो चलो
सीखने की पहली जगह थी जहाँ से सीखना शुरू हुआ। लेकिन अगर स्टेज मेरे लिए तब भी नया नहीं था। मुझे आज भी याद है कि मैं जब दूसरी तीसरी क्लास में था तब भी स्कूल के अंदर 15 अगस्त 26 जनवरी के जो प्रोग्राम होते थे तो मेरा नाम तो बिना पूछे लिख दिया जाता मतलब था। ये तो है, ये तो करेगा। हाँ। तो मैं डांस करना या कुछ भी, तो मैं ऐसा कोई फंक्शन नहीं हो सकता है जिसमें मैं नहीं हूँ। वो टीचर अपना नाम लिख देते थे। बिल्कुल। तो एक कहते हैं कि आर्टिस्ट ऊपर से लेके पैदा होता है, तो मुझे लगता है शायद वही रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि 4-5 साल के बच्चे को या 10 साल के बच्चे को क्या पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। तो फैमिली का बहुत पीछे साथ रहा होगा और कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत रोका भी होगा कि ये किस लाइन में जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था कि हाँ आप जा रहे हो और आपको एकदम से फेम मिल जाएगा। थोड़े नेगेटिव जो वो रहता था एस्पेक्ट वो ज़्यादा रहता था। तो कैसे अपनी फैमिली को आपने कन्विंस किया? मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा रहा, उनके साथ तो ज़्यादा ही संघर्ष रहा मेरा, क्योंकि मैं जिस जगह से हूँ वो जगह जब दिल्ली में है मौजपुर, तो मौजपुर जब उस समय का मौजपुर जो था वो आज बहुत डेवलप हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन तब वो देहाती था। और हम भी देहात से आए थे। तो फादर, अच्छा ऊपर से आप ठाकुर बरादरी में पैदा हुए हैं, बड़ा दुख हुआ इस बात का मुझे क्योंकि इकलौता था मैं, खानदान में सबसे बड़ा। फादर इंजीनियर थे, अच्छा, मशीनें बनाते थे, फैक्ट्री थी हमारी। तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मेरे काम संभाले। हाँ। और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। पूरे खानदान के अंदर ये हो गया कि यार ये लड़के को क्या हो गया, ठाकुर के लड़के भांड बन गए और ये और वो। तो घर से संघर्ष मेरा सबसे ज़्यादा रहा। पिताजी, जबकि पिताजी ने सिनेमा चलाया है, अच्छा, टूरिस्ट टाकीज चलाया उन्होंने, तो वो बाद में कहते भी थे कि यार है तो तेरे अंदर कोई ना कोई यही का कीटाणु। हाँ, तो वो जेनेटिक है। हाँ वो है। वो बताते थे कि जब वो स्कूल से बंक किया करते थे तो सिनेमा देखने जब जाते थे तो कहते थे मैं पर्दे की जगह ना पीछे ज़्यादा देखता था, ये फिल्म चलती कैसे है, रोशनी, हाँ मतलब ये रोशनी आती है और उससे ये पर्दे पे फिल्म आती है। हाँ। तो मैं पीछे, तो टेक्निकल थे बिल्कुल, और हम शायद सामने देखने वाले थे कि ये जो दिखते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो कंट्रास्ट था बहुत तगड़ा। बट हाँ, घर की तरफ से बहुत संघर्ष रहा, बहुत संघर्ष। माँ का क्या रोल रहा? माँ तो मुझे लगता है सभी की सपोर्ट करती हैं मेरी, लुका छुपी करते करते। मतलब पिताजी, कई बार तो पिताजी ने ऐसा भी हुआ कि मेरा नाटक होने वाला है, कोई उनको पता चल गया और कुछ नाराजगी ज्यादा हो गई है तो कमरे में बंद कर दिया, इसे जाने नहीं देना आप। अच्छा, नाटक नहीं करने देना इसको। तो फिर मम्मी से चुपचाप कह के कैसे भी करके ताला खुलवा के भाग गया, 2-3 दिन नहीं आया। अच्छा। वहीं पे रहा, रिहर्सल करता रहा, शो जब खत्म हो गया आया, पिटाई विटाई हुई और फिर चलो जो हुआ। सफदर हाशमी का ग्रुप है जन नाट्य मंच, अच्छा, मैंने उनके साथ काम किया। वो बहुत खतरनाक टाइम था वो, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, ये बात कर रहा हूँ मैं 94-95 की। तो उनके जो शोज होते थे, जैसे मैं मौजपुर से हूँ तो मैंने बताया कि तो मालवीय नगर या त्रिलोकपुरी, बहुत दूर दूर जगह जो होती थी वहाँ पे वो शोज करते थे शाम को। तो उस समय बसों का भी बहुत ज़्यादा बसें नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं था। तो 7-8 बजे शो ख़त्म हो रहा है, फिर चाय वाय में टाइम हो गया, फिर वहाँ से निकलते निकलते रात के 11-11:30 घर पहुँच रहे हैं। और घर में घुसते ही पिताजी ने मतलब हम कमाते हैं और हम 9 बजे आ जाते हैं, तू कहाँ से आ रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। मतलब बचपन थोड़ा सा इसी चीज़ में निकला, इसमें संघर्ष में बहुत ज़्यादा निकला। मतलब मेरी लड़ाई सबसे ज़्यादा घर से रही। अच्छा, आपको कब पता चला था? मुझे कब पता चला, मैंने बताया ना कि मैं तो बचपन से स्टेज पे जा रहा हूँ। फिर एक प्रसन्ना फैमिली थी, हमारे मौजपुर में रहते थे, वो शहनाई वादक थे। अच्छा। तो उनके बेटे थे, उन्होंने मुझे एक बार बाल भवन दिखा दिया 88 में। ओके। तो वहाँ पे मैं जब खड़ा हुआ था तो समर वेकेशन में वहाँ पे बच्चे जाते हैं। बिल्कुल। और एक बच्चे को 2 एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं वो देख रहा था, उन्होंने कहा भी देख कौन सी 2 करनी है। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे सब्जेक्ट थे और साइंस के थे और हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे थे, म्यूजिक था, ड्रामा था, बहुत सारी चीज़ें थी, स्केटिंग थी, स्विमिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब 100 चीज़ें थी। तो मैंने उसमें 2 ही चीज़ें चॉइस करी थी कि थिएटर और तबला। हाँ।
तबले का, क्योंकि वो भी कुछ जेनेटिक ही था कि मैं डेस्क बजाया करता था और मुझे कई बार टीचरों ने बाहर निकाल दे, क्या कर रहे हो, क्या बजा रहे हैं? तो मुझे क्या पता था कि वो हाथ चलना एक दिन तबला सिखाएगा या तबले का इंटरेस्ट पैदा कर देगा। तो मैंने 2 ही चीज़ें ली बस, तबला और ड्रामा। तो वहाँ से फिर वो थिएटर करते 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 आगे बढ़ते ही चले गए, फिर पीछे नहीं मुड़े। मतलब कभी कहीं मुझे नाट्य मंच के साथ काम। 96 से तो मैंने एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा। चिल्ड्रन थिएटर में। ओके। चिल्ड्रन थिएटर में मैंने बहुत काम किया। इंडिया का पहला नेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल जो था वो मैंने एज ए डायरेक्टर किया। अरे वाह। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ था, सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम में, रियान वालों ने ऑर्गेनाइज करा था। तो इंडिया की तरफ से जो 2 नाटक रिप्रेजेंट हुए थे उसमें से एक नाटक को डायरेक्ट करने के लिए मुझे दिल्ली से बुलाया गया था। अरे वाह। तो जैसे बात करते हैं बॉम्बे की, आप इतना काम कर रहे हैं सिनेमा लाइन में और रहते आप दिल्ली में ही हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? ये बड़ा कमाल का सवाल है यार। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे, मतलब थिएटर से ही, एक्टिंग लाइन में, जो आज भी मुझे बोलते हैं कि यार अब तो तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो गई और तुम्हें बॉम्बे रहना चाहिए। तो बॉम्बे बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत सुंदर शहर है। और मैं वहाँ पे रहा 2005 से 2009 तक रहा। बट वहाँ हुआ ये कि स्ट्रगल ज़्यादा हुआ और उसका रिजल्ट बहुत कम निकला। 2005 से 11 तक रहा, लगभग 9 के बाद आ गया था, लेकिन फिर मैं गया, फिर फाइनली मैं 11 में आ गया था। तो इस बीच में 2008 मेरा सबसे बेस्ट था। मैंने काफ़ी काम किया उसमें, प्रकाश झा का सीरियल करा, 2-3 फिल्में करी। उससे पहले भी बहुत बेकार था, उसके बाद भी बहुत बेकार रहा। तो फाइनली मैं उस संघर्ष को झेल नहीं पा रहा था। तो मैंने वहाँ से टिकट करा ली और मैंने, आज भी याद है, बोरीवली से ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ये कसम खाई थी कि मर जाऊंगा पर स्ट्रगल करने अब नहीं आऊँगा। अच्छा। और इस कसम को मैंने कस्में ऐसी बहुत सारी खाई जीवन में, और जो मैंने निभाई, तो ये भी मैंने ऐसी निभाई कि मैंने आज तक अपने पैसों से मैं बॉम्बे नहीं गया। और अभी मुझे ये थोड़े टाइम कि मैं कितनी बार जा चुका हूँ। हाँ, थोड़े टाइम पहले एक मौका लगने भी वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। हाँ, वो थोड़ा हुआ। हाँ। मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी टिकट थी, अभी फिल्म आई है मेरी 12th फेल, तो उसका 26 अक्टूबर को प्रीमियर था। तो मैंने सोचा कि चलो यार इस कसम को आप तोड़ देते हैं। कुछ फ्रेंड्स थे जो कह रहे थे कि भाई अब आप आना चाहिए आपको, मुझे इनविटेशन भी आया हुआ था। बिल्कुल। तो मैंने, अच्छा, फिर मेरे फादर 1-1.5 साल से बीमार चल रहे थे, उनका भी देहांत हो गया 12 अगस्त को। तो मैं पिछले 1.5 साल से बिल्कुल ही दूर था सबसे। तो मैंने कहा चलो इस बहाने जाते हैं और थोड़ा 10-15 दिन रह के थोड़ा मिलना जुलना करके आते हैं। तो मैंने टिकट करा ली थी, बट शायद इस बार कसम मैंने नहीं खाई, उन्होंने पूरी करवा दी। वो सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ और मैं जा नहीं पाया। तो हम बात करते हैं सोन चिड़िया के बारे में। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? हाँ, सोन चिड़िया वो उस समय की मेरी बहुत बड़ी फिल्म थी मेरे लिए। बिल्कुल। उससे थोड़ा सा पहले एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो जरूर बताऊंगा। बिल्कुल। उससे पहले मेरे को मिल गई थी संदीप पिंकी फरार, अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, दिवाकर बैनर्जी डायरेक्टर थे। तो मेरी यशराज में रीडिंग और कॉस्ट्यूम ट्रायल था, तो मुझे दिल्ली से बॉम्बे बुलाया गया। अब यशराज के साथ मेरा थोड़ा सा पंगा था कि जब मैं वहाँ पे रहा, उस दौरान जब संघर्ष कर रहा था वहाँ पर, तो ना मैं बालाजी की तरफ मुँह करता था और ना यशराज की तरफ, क्योंकि बालाजी में सीरियल नहीं करने थे मुझे, और यशराज में मुझे डर रहता था कि वहाँ पे वो कहता था भैया किससे मिलना है, क्या साइड हो जाओ। तो मुझे कोई ऐसे करे तो मुझे बहुत टेंशन होती थी। मैंने कहा यार ऐसे नहीं सुनेंगे किसी की, तो हम जाएंगे ही नहीं। तो जब पता चला कि यशराज में जाना है तो मैं बहुत खुश था, लेकिन ये भी था कि मैं फिर जाऊँगा, फिर कोई पूछेगा कि कहाँ जाना है। तो मैंने एडी को बोल के रखा कि मैं गेट पे आऊँगा और मैं फ़ोन करूँगा और तुम्हारी वॉचमैन से बात कराऊँगा, तुम उसे बता देना जो कुछ पूछेगा, तब वो अपने आप जाने देगा तो मैं आऊँगा। अरे सर कोई बात नहीं। तो मैंने उससे बात कराई, मैं अंदर, जैसे ही अंदर गया तो मैं 10 कदम जाने के बाद पलटा और मैं करीब 2 मिनट, तो मुझे याद है 2 से 3 मिनट मैं खड़ा हो गया ना, ये बोल रहा था अपने आप से कि आप यशराज के अंदर हैं। अंदर आने के बाद मैं पलटा और
गेट को देखता रहा, मैंने कहा ये मैं अंदर हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं अंदर गया। उसी समय जब हमारी रीडिंग हो गई थी, मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहा था, लगभग 6 बजे का टाइम होता, और रात को 10:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी वापसी दिल्ली की। तो तरण बजाज मेरे छोटे भाई जैसा है, हनी तरियान एक बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए, तो उनके साथ काम करता है तरण बजाज। उसके असिस्टेंट का मुझे एक मैसेज आया हुआ था कि हम लोग आई थिंक उस दिन थर्सडे था शायद, तो हम फ्राइडे को दिल्ली आ रहे हैं और आपके साथ ऑडिशन करेंगे ऐसा ऐसा। तो मैंने लिखा कि यार मैं सैटरडे को दिल्ली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रात को ही निकल के और सुबह निकलना, मेरे ससुर साहब की डेथ हो गई थी, हिमाचल से मेरी ससुराल है, तो मुझे दिल्ली से फिर वहाँ निकलना था। तो उसने पूछा कि तुम कहाँ पर हो अभी सर? तो मैंने कहा मैं बॉम्बे हूँ। तो फिर तरण का फ़ोन आ गया, अरे दादा आप बॉम्बे में बताया नहीं। मैंने कहा यार मैं तो बस आजाद का, वो भी थोड़ी देर का टाइम है। कह रहा कोई मुझे नहीं पता, आप थोड़ी देर के लिए आ जाओ। उसका ऑफिस उस समय वहाँ था, आराम नगर पार्ट 2 में। अच्छा। तो फिर मैं एड्रेस भेज रहा हूँ और आप आधे घंटे के लिए आओ, मुझे एक ऑडिशन करना है बस। मैंने कहा चलो आता हूँ मैं। तो मैं लगभग 7 बजे वहाँ पहुँचा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था ऑडिशन, क्योंकि सोन चिड़िया जैसे तुमने देखी होगी, तो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो मंदिर के पास पूरा गैंग रुका हुआ है, और वो भूमि जो पेडनेकर भूमि उनके गैंग के साथ है, और उसका पति और उसका भाई ठाकुर वो लेने आए उसे, वो वहाँ पे सीन था। तो वो जो एक पति जो है वो उससे प्यार करता है, और जो बड़ा भाई है वो ठाकुर, वो वाला मार झूठी साले में। तो उन दोनों के डायलॉग मर्ज करके उन्होंने एक कर दिए, वो मुझे कैरेक्टर दे दिया। अच्छा। अब मेरे पास क्यों नहीं रहा, हाँ। है ना। अब मैंने दूसरा बुंदेलखंडी बोलनी थी, और मेरे को जल्दी भी थी कि मेरी फ्लाइट है, मुझे घर जाना है, वहाँ से पैकिंग करनी है, फिर जाना है। तो मेरे 4 टेक हो गए, और 4 में बात बन नहीं रही थी। तो 5वां टेक आई थिंक ओके हुआ। तो तरण बोला दादा मिल गया मुझे। तो मुझे लगा 8 बज गए थे। तो मैंने कहा पक्का? कह रहा हाँ पक्का पक्का दादा, आप निकलो, आपकी फ्लाइट भी है, और मुझे मिल गया जो मिला। मैं निकल तो गया, पर मैंने कहा इसे मिला विला कुछ नहीं है। होता क्या है, उन्हें पता होता है कि एक्टर जब तक अपनी जान झोंक देगा, जब तक हम ओके नहीं कहेंगे। अब और अगर टाइम लेंगे तो इनकी फ्लाइट ना चली जाए कहीं। बिल्कुल। तो मैंने कहा कुछ हुआ नहीं है, निकलो आप। अच्छा, मैं ये भी नहीं पूछता हूँ कौन सी फिल्म है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है इसके अंदर, मुझे अपना काम करना है। मैं ऑडिशन देके चला गया। रात को फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आया, फिर मैं सुबह हिमाचल के लिए जा रहा था। तो दिन में अगले दिन ही तरण का फ़ोन आ गया, दादा आप फाइनल है। फाइनल है? ये क्या हुआ? तो कह रहा हाँ फाइनल है। तब उसने मुझे बताया कि ये अभिषेक चौबे डायरेक्टर हैं, और इसमें इतनी बड़ी कास्ट है, मनोज भाई हैं, सुशांत राजपूत हैं, आशुतोष राणा है, रणवीर शौरी हैं, भूमि है। और मुझे बाद में पता चला कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो बैंडिट क्वीन के अंदर गोविंद नाम जी देव जी ने किया था। अच्छा। बैनी राम कैरेक्टर था उसमें। हाँ बैनी राम था शायद। और उनको वो फेस चाहिए था, उस तरीके का एक्टर चाहिए था, क्योंकि अब गोविंद सर की तो एज हो गई थी, तो उस एज में चाहिए था। तो उनकी इतनी खोज हो चुकी थी पहले कि उन्होंने उस शाम को ऑडिशन दिया और सुबह मेरे को डन कर दिया, बिकॉज वो पहले इतने कर चुके थे। मैंने सुनने में तो यहाँ तक आया था कि मतलब NSD बॉम्बे सब एक्टरों का हो चुका था। तो वो मालिक का कर्म था कि बस वो सही समय पे सही जगह पहुँच गए। बिल्कुल। तो वो हो गया। और उसके बाद फिर हम लोग शूट पे पहुँचे, तो धौलपुर में शूटिंग थी सारी, बिहड़ों में। तो मनोज भाई के साथ और सुशांत सबके साथ मतलब बहुत मज़ा आया। बड़ी अच्छी यादें रही सुशांत के साथ, और बहुत कमाल के इंसान थे।